हाउ टू हैंडल एनी सिचुएशन इन लाइफ। ऐसा क्या करने से, अपने सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करने से हमारी जिंदगी और बेहतर हो सकती है, हम अपनी चीजों को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। हमें अपने लाइफ में अक्सर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हमारे लाइफ में ऐसे चैलेंजेस, ऐसे सिचुएशंस आते रहते हैं जो हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील होता है। हमें लगता है कि हम अपने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को खुद हैंडल नहीं कर सकते, वो हमारी बस की नहीं है। और ऐसा सोचने पर हम सोचते हैं कि हमारे जो क्लोजेस्ट पर्सन है, जिससे हम अपने सुख दुख शेयर करते हैं, अपने हर एक सीक्रेट शेयर करते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि हम उनकी सहायता लें, उनका हेल्प लें और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इस तरह से हम दूसरों का हेल्प लेके अपने सिचुएशंस को हैंडल करने की अक्सर कोशिश करते हैं। वो क्लोजेस्ट पर्सन हमारे जिंदगी में कोई भी हो सकता है। वो हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा भाई या बहन हो सकता है, इवन तो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अगर कोई इंसान अपने पेरेंट के साथ क्लोज है, अपने हर एक सीक्रेट्स को उनके साथ शेयर करता है, एज ए फ्रेंड रहते हैं, तो अपने पेरेंट्स के साथ भी हर एक प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, हर एक सिचुएशंस को हैंडल करने की सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। तो इस तरह से हम दूसरों के पास अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, अपने सिचुएशंस को हैंडल करने की सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, रास्ते ढूंढते हैं, ना कि हम खुद के ऊपर झांकते, खुद के अंदर झांक के उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा सीक्रेट यहाँ पे है, जो सीक्रेट को हम समझते नहीं है, उसको हम रियलाइज नहीं करते और उस रियलाइजेशन को नहीं रियलाइज करने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने जिंदगी के मास्टर हैं। हम परफेक्ट है अपने आप के लिए। अगर हम अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस खुद ढूंढ सकते हैं तो हम बेस्ट है और हमारे अंदर ही हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस है। बस हमें उसको समझना चाहिए, हमें उसको एनालाइज करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। हमसे अच्छा हमारे अपने जिंदगी को और कोई समझ ही नहीं सकता। ये एक रियलिटी है। इसको जो इंसान समझ लेता है उसके लाइफ में सिचुएशंस को हैंडल करना आसान हो जाता है। हर एक चीज उसके लिए आसान हो जाती है और सिंपल हो जाती है। एक सिंपल लॉजिक है, इस लॉजिक को काम पे लगा के हम अपने सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह से सोशल मुद्दा, बिजनेस और मोटिवेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल में देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम अपने लाइफ में जो भी चीज करने जाते हैं या कुछ भी चीज शुरू करते हैं तो उस चीज को हम अपना बर्डन मान लेते हैं, उस चीज को हम अपना एक बोझ मान लेते हैं, उसके बारे में बार बार सोचते हैं और उसकी नेगेटिव साइड को ज्यादा देखते हैं, पॉजिटिव साइड को नजरअंदाज करते हैं। ये चीज हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपना जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी चीज हमने शुरू किया है, उस चीज को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। लाइफ को एंजॉय करेंगे, लाइफ के हर एक काम को एंजॉय करेंगे, हर एक सिचुएशन को अगर एंजॉय करना सीख लिया लाइफ में तो आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। लाइफ में सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड कब होता है? जब हम चीजों को ज्यादा सोचते हैं और चीजों को सिंपल तरीके से नहीं लेते। हम अपने प्रॉब्लम्स को ज्यादा देख लेते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम बड़ा सोच लेते हैं और वहीं पे सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वहीं पे सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो हर एक सिचुएशन को अगर हैंडल करना है तो हर एक पड़ाव को एंजॉय करना सीखना होगा। हमारे लाइफ के हर एक पॉइंट इंटरेस्टिंग नहीं होते, कभी कभी कुछ कुछ पॉइंट्स बोरिंग होते हैं। लाइफ इंटरेस्टिंग और बोरिंग सिचुएशंस का मेल जोल खाता एक कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन को हमें बखूबी निभाना पड़ेगा। जैसे हमारे इंटरेस्टिंग पार्ट जल्दी गुजर जाते हैं, जैसे हमारे सुख के पार्ट जल्दी गुजर जाते हैं और हमारा जो दुख का पार्ट होता है, जो सैड सिचुएशन होता है, वो धीरे धीरे जाता है। तो हम उसमें अपनी क्षमता को कंट्रोल में नहीं रख पाते, हम अपने धैर्य को कंट्रोल पे नहीं रख पाते। हमें ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में हमेशा खुशी का सिचुएशन रहे और हमेशा इंटरेस्टिंग सिचुएशन रहे। बट अगर हम बोरिंग सिचुएशंस को भी इंटरेस्टिंग तरीके से देखें, हर एक चीज को सिंपल तरीके से देखेंगे, हर एक चीज को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, तभी हम अपने लाइफ के हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से और बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे। हमारे लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस पैदा होने का और एक बहुत बड़ा रीजन है, हम अपने आप को दूसरों के साथ हमेशा कंपेयर करते हैं। या तो वो इंसान खुद अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करता है, या तो उसके फैमिली मेंबर्स उसको, उस इंसान को किसी और के साथ हमेशा कंपेयर करके उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उसमें कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान यूनिक है।
जिस तरह से चांद और सूरज की कोई तुलना नहीं होता, दोनों अपने आप में नायाब है, यूनिक है, उसी तरह से हम इंसान भी एक एक इंसान यूनिक है, एक एक इंसान नायाब है। हमें एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कभी भी कंपेयर करके, तुलना करके एक इंसान को कम और एक इंसान को ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए। अगर कंपेयर करना ही है तो अपने आप से कंपेयर करो कि कल मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या नई चीज मेरे में इम्प्लीमेंट हुआ है, वो सारी चीजें देखो। अगर खुद से खुद को कंपेयर करोगे तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। आपके लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस का जो परसेंटेज है वो कम होगा, क्योंकि खुद को खुद के साथ कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगा, और खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करोगे तो आपको सिर्फ लगेगा कि आप नीचे जा रहे हो, आप में कितनी सारी कमियां हैं, आप कमजोर हो, इस तरह से आपको फील होगा, जो आपको हमेशा लो फील कराएगा। आप हमेशा नीचे की ओर जाते रहोगे, आप कभी जिंदगी में आगे की ओर, अपने सक्सेस की ओर नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं होगा। फर्क जिंदगी में इससे नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हो, आप क्या करते हो, फर्क जिंदगी में इससे पड़ता है कि आप क्या बिलीव करते हो, आप क्या विश्वास करते हो, आपके बिलीफ सिस्टम क्या सोचता है, किस चीज में एक्ट करता है, किस चीज में रिएक्ट करता है, वो सारी चीजें मैटर करता है। तो अगर अपने जिंदगी में अपने सिचुएशंस को अच्छी तरह से हैंडल करना सीखना है, जिम्मेदार बनना है, तो पहले अपने बिलीफ सिस्टम को अपने काबू में करना होगा, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम आपके काबू में रहेगा तभी आप जिंदगी में अपने सिचुएशंस को भी हैंडल कर पाओगे, जिम्मेदार भी बन पाओगे और समझदार भी बन पाओगे। आसान है ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, इस शब्द की कोई एक्सिस्टेंस ही नहीं है। दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कि दुनिया में हर चीज इम्पॉसिबल है। दुनिया में इम्पॉसिबल बोल के भी कुछ नहीं है। अगर हम कोशिश करें तो हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी चांस है कि किसी चीज को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसी चीज को हम आगे काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें कोशिश करना चाहिए। ठीक उसी तरह से हम अपने लाइफ के हर एक सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। बस हमें अपने बिलीफ सिस्टम को बिलीव कराना होगा कि हम भी कर सकते हैं, हमसे भी ये हो सकता है। तो ऐसा करेंगे तो हर एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस पे आसान लगेगा और उसका सॉल्यूशंस भी हमें आसानी से मिल सकता है। लाइफ में हमेशा अगर अपने प्रॉब्लम्स में ही घिरे रह गए तो लाइफ के जो अनमोल पल है उसको कैसे एंजॉय कर पाओगे। लाइफ के जो अनमोल पल है वो यूं ही कट जाएगा, प्रॉब्लम्स के अंदर घिर कर ही कट जाएगा। इसलिए अपने आप को क्विक डिसीजन मेकर बनाना पड़ेगा, और क्विक डिसीजन मेकर बनाने के लिए अपने अंदर ज्ञान होना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन होना पड़ेगा। आपके अंदर इंफॉर्मेशन रहेगा तभी आप क्विकली डिसीजन ले सकते हैं और अपने हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोई ना कोई टेक्निक आपके दिमाग में क्विकली आ सकता है। तो इस तरह से आप क्विक डिसीजन मेकर बनके अपने लाइफ के हर एक प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने लाइफ के हर एक पल को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ये जिंदगी हमारी अनमोल है, ये एक ही बार मिला है, इसलिए इसको अपने प्रॉब्लम्स के चलते खराब नहीं करना है। हर एक सिचुएशंस को हमें अच्छी तरह से हैंडल भी करना है और लाइफ को भी एंजॉय करना है। लाइफ में हम कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो छोटा हो इंफॉर्मेशन हो या बड़ा इंफॉर्मेशन हो, वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर हमारे जिंदगी में काम जरूर आता है। इसलिए अपने सेल्फ एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। अपने सेल्फ एजुकेशन को अगर स्ट्रांग बनाएंगे, अपने ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा चीजों को स्टोर करेंगे, इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, आपके सिचुएशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको अच्छी तरह से मदद करेगा और आप खुद ही अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, अपने सिचुएशंस को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। अपने जिंदगी के सिचुएशंस को बदलने के लिए अपने बुरी आदतों को बदलना होगा। सबसे पहले अपने आलस को त्याग करना होगा। ये आलस हमें हमारे जिंदगी में कुछ भी अच्छा करने नहीं देता है। तो आलस को त्याग कर अपनी चीजों को अच्छी तरह से खुद के अंदर सोचने की क्षमता अपने अंदर पैदा करना होगा। ये जिंदगी जलेबी की तरह पेचीदा है। अगर इस जिंदगी को आसान तरीके से देखना है तो मुश्किलों भरा सिचुएशन जिस तरह से हमारे सामने आ खड़ा होता है, उन सिचुएशंस को बारीकी से पहले एनालाइज करना होगा, उसका सॉल्यूशंस खुद ढूंढना होगा और उस सॉल्यूशंस पे काम करके अपने जिंदगी को आसान बनाना होगा, अपने सिचुएशंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दुनिया में कुछ लोगों का सोच इस तरह से होता है कि हमारे जो ऊपर वाले हैं वो हमारे मदद करेंगे, वो हमें हर एक सिचुएशंस में बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
बट ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है कि हम ऊपर वाले के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो ऊपर वाले भी हमारा मदद नहीं करेंगे जब तक हम खुद की मदद करना खुद नहीं सीखेंगे। ऊपर वाले भी मदद उन्हीं का करते हैं जो अपना मदद करना खुद जानते हैं। तो पहले हमें खुद के डिसीजंस खुद लेने होंगे, खुद के सिचुएशंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ेगा, तभी हमारे जो ऊपर वाले हैं जिनको हम मानते हैं और हमें हर सिचुएशन से निकलने का रास्ता बताएंगे। तो अपने सिचुएशंस को हैंडल करना अपने ही हाथ में है, इस चीज को हमें सबसे पहले समझना होगा। अगर ये बात हमने समझ लिया तो हर एक टेक्निक हमारे दिमाग के अंदर है। अपने दिमाग और दिल दोनों को अच्छी तरह से काम पे लगाना है और अपने सिचुएशंस को बखूबी हैंडल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आया और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।